हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। ले जी गाइस, जैसा कि आपको पता है ना, ईरान का और इसराइल का जो वार का सिस्टम चल रहा है सारा, बिल्कुल। तो इसमें इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के जो है ना ईरान का साथ दे रहा है। तो बिल्कुल। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, उसमें ईरान को ना इंडिया ने जो मेडिसिन है ना वो फराहम किया। ईरान ने इंडिया हाँ, को की है। इंडिया ने ईरान, ईरान को हाँ, की है इंडिया मेडिसिन को। फराहम। तो जीके का वीडियो है जी, पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। चलो जी। अक्सर जब कोई दूसरे की मदद करता है तो तीसरा व्यक्ति भी खुश होता है। लेकिन इस बार जब भारत ने ईरान की मदद दवाइयों की खेप भेजकर की है तो कतर खुश नजर नहीं आ रहा है। तो क्या वाकई कतर ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? एक ऐसा फैसला जिसने भारत और खाड़ी क्षेत्र के रिश्तों को अचानक सवालों के घेरे में ला दिया है। और अब पूरी दुनिया इस बदलते समीकरण को ध्यान से देख रही है। ये वही कतर है जिसके साथ भारत के लंबे समय से ऊर्जा और व्यापारिक संबंध रहे हैं। लेकिन अचानक बदले इस रुख ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी भरोसे का साथी माना जाने वाला यह देश अब ऐसे बयान दे रहा है जिसने आम लोगों से लेकर एक्सपर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि आज खाड़ी क्षेत्र में एक नया तनाव उभरता दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि लगभग 47% अपनी जरूरत की नेचुरल गैस भारत कतर से खरीदता है। लेकिन अगर कतर भारत को ही औकात दिखाने लगेगा तो भारत इस गैस इंपोर्ट को बंद भी कर सकता है। क्योंकि भारत के ऑफिशियल ने इस बात का खुलासा अभी से ही कर दिया है कि भारत के पास पहले से ही डाइवर्सिफाई सोर्स मौजूद है और हमें कतर के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत कतर को उनकी औकात दिखाने के लिए पहले ही तैयारी कर चुका है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कतर और भारत के रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और लाखों भारतीय कामगारों के कारण यह रिश्ता और भी मजबूत रहा है। कतर में करीब 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और यह समुदाय वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि कतर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गैस निर्यात पर निर्भर करता है और भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है जो कतर से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल लगभग 15 से 16 मिलियन टन एलएनजी कतर से आयात करता है, जो उसकी कुल गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा है। यानी साफ है कि दोनों देशों का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर है। और यही वजह है कि जब भी इन रिश्तों में तनातनी की खबर आती है तो उसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक बाजार तक महसूस किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब ईरान, इजराइल और अमेरिका आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संघर्ष के बीच भारत ने इंसानियत को प्राथमिकता देते हुए ईरान को मेडिकल सहायता भेजने का फैसला लिया। यह सहायता केवल दवाइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जरूरी जीवन रक्षक संसाधन भी शामिल थे, जो युद्ध से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी थे। जैसे ही यह मदद ईरान पहुंची, वहां के हालात को देखते हुए इसकी अहमियत और भी बढ़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय ईरान के अस्पतालों पर भारी दबाव था और कई जगहों पर दवाइयों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। कई इलाकों में जरूरी दवाइयों की सप्लाई 30 से 40% तक प्रभावित बताई जा रही थी। ईरान के अधिकारियों और वहां की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भारत की इस मदद के लिए खुलकर आभार व्यक्त किया और इसे मुश्किल समय में मिली बड़ी राहत बताया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल मानवीय मदद थी या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक संदेश भी छिपा था। क्योंकि जिस समय यह मदद भेजी गई वह समय बेहद संवेदनशील था और हर कदम को वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा था। और जैसे ही यह खबर कतर तक पहुंची, वहां की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। कतर की तरफ से इस कदम पर आपत्ति जताई गई और यह कहा गया कि भारत का यह फैसला क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बताया जा रहा है कि कतर के विदेश मंत्री ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे समय में ईरान की मदद करना सही संदेश नहीं देता, क्योंकि उनके अनुसार ईरान इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक विवाद का रूप लेने लगा। और सबसे बड़ा सवाल यही बन गया कि क्या अब इंसानियत के कदम भी राजनीति के दायरे में आ चुके हैं। अब अगर कतर की नाराजगी के पीछे की असली वजह समझें तो हाल ही में ईरान और कतर के बीच तनाव भी तेजी से बढ़ा है।
खासकर उस घटना के बाद जब कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया गया। ये वही जगह है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब माना जाता है और यहीं से कतर अपनी गैस दुनिया के कई देशों तक पहुंचाता है। इस हमले में कतर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अनुमान है कि अरबों डॉलर की क्षति हुई और गैस उत्पादन भी कुछ समय के लिए 17% प्रभावित हुआ। अब यही वह पॉइंट है जहां से कतर की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती नजर आती है, क्योंकि एक तरफ वह खुद ईरान से नुकसान झेल रहा है और दूसरी तरफ भारत उसी ईरान को मदद भेज रहा है। यहीं पर कतर ने इनडायरेक्टली रूप से भारत को चेतावनी देने की कोशिश भी की। इशारों में यह कहा गया कि भारत को अपने फैसलों के परिणाम समझने चाहिए और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि गैस सप्लाई को लेकर दबाव बनाने की बात कही गई। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कतर वाकई गैस सप्लाई को लेकर सख्त रुख अपनाता है तो क्या भारत के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी कुल गैस जरूरत का लगभग 40% हिस्सा आयात करता है और उसमें कतर की हिस्सेदारी करीब 47% है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी हद तक डाइवर्सिफाई बनाया है। भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे अपनी निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर कतर दबाव बनाने की कोशिश करता भी है तो भारत के पास विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि वह अन्य स्रोतों से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, भले ही इसमें लागत थोड़ी बढ़ जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात भारत की चुप्पी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और यही चुप्पी कई बार बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि भारत अक्सर ऐसे मामलों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है और फिर एक संतुलित और प्रभावी जवाब देता है, और यही उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब यहाँ पर भारत मजबूती के साथ कतर को जवाब इसलिए दे सकता है क्योंकि भारत की गैस, खासतौर पर एलएनजी इंपोर्ट स्ट्रक्चर भले ही अभी के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूर दिख रहा है, क्योंकि कतर के अलावा यूएई बड़ी मात्रा में अब भारत को नेचुरल गैस दे रहा है और अगर ओमान को जोड़ दें तो मिडिल ईस्ट का कुल हिस्सा लगभग 65 से 69% तक पहुंच जाता है। बाकी देशों में अमेरिका 7 से 10% और ऑस्ट्रेलिया लगभग 10 से 15% और ओमान भी 7 से 8% गैस सप्लाई भारत को दे रहा है। हालांकि इसके अलावा रूस का हिस्सा बहुत कम, लगभग 0.3% है, लेकिन इससे साफ है कि कतर के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई जैसे देशों से गैस ले रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा भरोसा गल्फ देशों पर ही है। अब अगर बड़े शिफ्ट की बात करें तो हाल के समय में भारत ने पूरी तरह से सप्लाई बदली नहीं है, लेकिन रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन जरूर तेज किया है। खासकर अमेरिका, रूस, नॉर्वे, कनाडा जैसे नए स्रोतों से एलएनजी या एलपीजी लेने की कोशिश बढ़ी है, क्योंकि भारत कतर पर पूरी निर्भरता से हटकर मल्टी सोर्स स्ट्रेटजी अपना रहा है। फिलहाल अब आगे क्या होगा यह आने वाला समय ही तय करेगा। क्या यह विवाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा या फिर यह एक बड़े कूटनीतिक टकराव का रूप ले लेगा, क्योंकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वह इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इंसानियत के नाम पर उठाया गया कदम भी वैश्विक राजनीति में विवाद का कारण बन सकता है, और क्या आने वाले समय में ऐसे फैसले और ज्यादा सावधानी के साथ लिए जाएंगे। फिलहाल भारत अपने रुख पर कायम नजर आ रहा है और यही संकेत दे रहा है कि उसके लिए मानवीय सहायता और रणनीतिक संतुलन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना? अच्छा, देखा जाए तो अब कतर जो है ना वो भी ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है ना। देखिए जी, रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इस चीज़ की? यार देखिए, वो अटैक ईरान, हालांकि कतर को ये चीज़ लाजमी सोचनी चाहिए कि अगर ईरान अटैक कर रहा है तो वो जहां उन्होंने अड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को, उधर ही कर रहा है। उन्होंने एयर बेसिस पे, एयर लाइक है जिस चाहे वो यूएई है, हाँ, चाहे वो कतर है, चाहे वो कोई भी मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक है। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका राइट्स ही नहीं बनता है कि यार किसी अमेरिका जैसे देश को एयर बेसिस की इजाज़त देना अलाउ है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, उनके साथ जो कुछ हुआ है अब किसी तरह से उन्होंने रिवेंज तो लेना ही है ना, ठीक है ना। तो बात ये की जा रही है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है यार। अगर इंडिया वाले इंसानियत का पैमाना पूरा करते हुए अगर ईरान का साथ दे रहे हैं, उनको मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी फूड सप्लाई कर रहे हैं, अवेलेबल कर रहे हैं, तो इससे किसी बंदे को इतराज़ तो नहीं होना चाहिए ना। तो
तो वही दूसरी साइड पे कतर देखो जी किस इस्लामी बिहेव मुल्क हो किस के। तरीके से ईरान से बदला ले रहा है कि इंडिया को स्टॉप कर रहा है, इंडिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी LNG है जो ठीक है गैस है उस पे वो जो कि ये कर देंगे। ये बात मुझे ये वीडियो देख के ना वो याद आ गया कि ट्रम्प ने कुछ फैसले लेने चाहे तो नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट ना किया। हाँ। टैरिफ 50% खा लिया, नुकसान खा लिया है, लेकिन फैसला किसी का ना माना। दरअसल यार ठीक है? जितने भी अरब मुमालिक है ना ये इसराइल और अमेरिका के साथ मतलब गठबंधन में गठबंधन में गठबंधन Main में चीज नो ये है। डाउट से इसमें तो ये बिल्कुल। चीजें नजर आ रही हैं। हाँ जी ये चीजें साहब हर किसी को यार क्लियर देखिए अगर आप अपने मुल्क में किसी को फौजी अड्डे दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भाई है कि आपका आप उनसे उनके गुजारा अंडर है। ही हो, समझ अंडर लो ही हो, फिर, बिल्कुल हैं? जी। ऐसा ही है ना। वो जहाँ जब चाहे जिस मुल्क पे चाहे उधर से अटैक कर सकते अब आप ये देख लें पाकिस्तान में रात पेट्रोल फिर 200 रुपये बढ़ गया, 500 रुपये पे चला गया, 609 रुपये हो गया जो हाईएस्ट। अच्छा यार हाँ, ये तो बात वीडियो बहुत अच्छी थी, भाई साहब ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कतर अगर ब्लैकमेल करेगा ना LNG गैस के जरिए भारत को ब्लैकमेल करना चाहेगा तो और वो होगा आई थिंक बिल्कुल नहीं। जहां वो रशिया से 0.3% गैस उठा रहे हैं वो उस परसेंटेज को बढ़ाना लेंगे, किसी और से ऑस्ट्रेलिया से या किसी और तरफ उस साइड पे परसेंटेज ना बढ़ा लेंगे, लेकिन आई थिंक कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे यार 8 लाख तो सिर्फ कतर में मतलब भारतीय रहते हैं। अच्छा हमने देखा है जब से ये वार स्टार्ट हुई है ना अभी तक इंडिया जो है ना वो किसी के बात के अंदर नहीं आया। उसने जो भी फैसला किया ना अपने दम पे अपने किया। दम पे। और देखो बड़ी बात है ना इंसानियत के मुआहदों को पूरा कर रहा है यार। देखो जी, वो भी अगर चाहता तो वो भी वो पॉलिटिक्स भी कर आराम से सकता बैठ था, सकता था, पॉलिटिक्स कर लेकिन सकता था उसने ये जैसे कहा लोग है कर कि यार रहे हैं। उसने बढ़ चढ़ के साथ दिया आराम से। साथ दिया यार, जो सही है उसका उसने साथ, मजलूम का साथ दिया है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, और जालिम के खिलाफ हो गया है। ऐसे ही है। लेकिन यार वो लास्ट नाइट इमरान भाई कोई आपको बात पता चली हो कि अमेरिका की तरफ से जी पोस्ट ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि जी हाँ, टेबल टॉक का हाँ जी, कि वॉर को खत्म करवाया जाए, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया है जी हाँ। कि भाई हमारा ना जो टेबल टॉक टेबल हाँ, टॉक करवाया पाकिस्तान जाए। और को- इस्लामाबाद में इसी हफ्ते कह रहे हैं कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद मैं में वो meeting खबर है। सुन रहा था ना अभी वो चल रही थी, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान से मदद मांग ली है। हाँ हाँ अमेरिका ने मांगी अमेरिका ने है। मदद और वो इसी चीज पे ही जा रहे हैं ना, लेकिन उस सारे डोनाल्ड ट्रम्प ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए कर क्योंकि दिए। जो उन्होंने सोचा था ईरान एक बहुत ही आसान हदफ है, हाँ। लाइक दूसरे जो कंट्रियों पे इन्होंने काबज हुए हैं ना सेम वही समझ के, लेकिन वो इनको उल्टा दाव पड़ गया। भाई अगर ठीक है, इन्होंने 2 मिसाइल फेंके हैं ना ईरान पे तो ईरान ने उसके बदले में 50 नो डाउट ये सारी दुनिया जान अगर चुकी है, 50 फेंके हैं तो ईरान ने 100 फेंके। लेकिन वहां से ईरान जो स्टेटमेंट दे रहा है ना हाँ। वो कह रहा है ठीक है बात करते हैं लेकिन 3 शरायत है, हाँ जितना हमारा नुकसान हुआ है बिल्कुल उसको पूरा किया जाए। पूरा किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारी गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। हम चाहे जिसको मर्जी बैठाएं, हम चाहे जिसको मर्जी रखें, कोई रद्दोमल नहीं कर सकता है। बिल्कुल थर्ड शर्त की ये है कि हमारी जो मसनूयात यानी कि पेट्रोल है ना या कुछ और है, ठीक है, उस पे कोई बंदा काबज या कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। हम दुनिया में जहां मर्जी तजारत करें, हमें कोई रोक नहीं सकता, और ये उनके राइट्स है। बिल्कुल उन्होंने बड़े अच्छे मतलब पॉइंट बहुत अच्छे बहुत मुतालबा अच्छा। जो उनको Suitable बेनिफिट है। देंगे ना जिस चीज में उन्होंने वो रख लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए होता क्या है। बाकी गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।